हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। जैसे बच्चों हमने पिछली क्लास में टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, चैप्टर भी हमने 1 से लेकर 4 तक का कर लिया था। बच्चों आज हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। जो अगला जो आपका चैप्टर है वो क्या है, समांतर श्रेणी, उसके क्वेश्चन करेंगे। और पिछले जो हमने टॉपिक करवाए हुए हैं या चैप्टर करवाए हुए हैं उनको आपको मैक्सिमम रिवाइज करोगे तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। तो बच्चों आइए आज का जो नया टॉपिक है वो क्या है, समांतर श्रेणी, उसको बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही सरलता से सीखेंगे बच्चों। तो आइए हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, समांतर श्रेणी। पहले ये जानेंगे बच्चों क्या क्या हमें सीखना है, ये आप रिव्यू के तौर पर देख लेते हैं। हमें जो सीखना है वो क्या है, समांतर श्रेणी क्या है। सेकंड जो आपका टॉपिक है वो समांतर श्रेणी का एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, या समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है। फिर थर्ड में जो आप सीखेंगे हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, और फिर आपका फोर्थ नंबर है दी गई समांतर श्रेणी का एपी का सर्वांतर ज्ञात करना। अब पांचवें में हम ये चेक करेंगे कि दी गई श्रेणी एपी में है या नहीं है। फिर हमने बच्चों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से को देखते हुए हमने जो संभावित प्रश्न हैं 2025 के लिए, और उसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं उनको लिए हैं, उनको बहुत ही आसानी से बच्चों हम सीखेंगे। तो आइए बच्चों हम पहले करते हैं कि क्या है समांतर श्रेणी क्या है, और यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन लिए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। तो बच्चों समांतर श्रेणी क्या है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बच्चों अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि समांतर श्रेणी है क्या, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे। डिफिनीशन समांतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या हो बच्चों, का अंतर समान हो, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या बताया कि ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, या शॉर्टकट में बोलोगे तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब बच्चों अगर हम इसको थोड़ा सा फॉर एग्जांपल में समझना चाहें तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 1, ये आपके नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 डैश करके जो आपके जा रही है अनंत तक जा रहे हैं। अब हम इसको अगर चेक करना चाहें कि ये श्रेणी में एपी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हमने क्या बताया कि ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। तो क्रमागत हमने बोला है, तो इसमें अगर हम करना चाहें तो ये A1 है, ये क्या है बच्चों A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, और ये क्या है A5 है। इसका मतलब है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद। अब इसमें सर्वांतर की बात करेंगे या अंतर की बात करेंगे, तो सर्वांतर में देखेंगे तो हमारा क्या होता है, सर्वांतर निकालने का बच्चों जो फार्मूला होता है वो द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या करना होता है, माइनस करना पड़ता है। मैथमेटिकल भाषा में बोलेंगे तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है बच्चों, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब बच्चों द्वितीय पद है क्या आपका, द्वितीय पद आपका A2 बराबर जो आपका दिया है
वो 2 दिया है, A1 बराबर जो आपको दिया है वो 1 दिया है। अब सिंपली आप फार्मूले में रखोगे तो A2 बराबर आपका क्या दिया है 2, A1 कितना दिया है आपका 1 दिया है, 2 में 1 माइनस होगा तो बच्चों क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। इससे ये पता चलता है कि हमारा सर्वांतर क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। अगले सर्वांतर की बात करते हैं। हमने बताया है कि क्रमागत, तो क्रमागत में हमने सबसे पहले क्या किया है A2 माइनस A1 किया है। अगले पदों में करेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे। तो अगला जो हमारा सर्वांतर होगा D बराबर A3 माइनस A2 होगा। A3 बच्चों क्या दिया है 3 दिया है, A2 क्या दिया है बच्चों 2 दिया है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे बच्चों पता चलता है कि हमारा ये मान लेते हैं D1 है, ये D2 है, सर्वांतर पहले का भी सर्वांतर 1 है, दूसरे 2 क्रमागत पदों का अंतर भी क्या है 1 है। अगर आप चाहो तो अगले पदों का भी कर सकते हो। D3 बराबर निकालेंगे तो अगले पदों का, तो अगला पद हमारा क्या होगा चौथा पद माइनस A4 माइनस A3। तो A4 बच्चों क्या है आपका 4 है, A3 क्या है आपका 3 है, 4 में 3 जाएगा तो कितना होगा 1। इससे बच्चों स्पष्ट होता है कि जितने भी इनके क्रमागत पदों का अंतर है वो क्या है बच्चों समान है। इसका भी 1 आया है, इसका भी 1 आया है, इसका भी 1 आया है। तो यहाँ हम बता सकते हैं चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 और सभी का मान कितना है बच्चों 1 है। यानी दी गई जो हमने श्रेणी ली है इनके क्रमागत 2 पदों के अंतर सभी क्या समान है। यहाँ बता सकते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो किस में है समांतर श्रेणी का आता है। दिए या दी गई श्रेणी AP में है। इस तरीके से आप क्या करोगे, कोई भी श्रेणी को आप प्रूव करना चाहो कि श्रेणी है या नहीं है, या हमने यहाँ पर आपको क्या बताया है कि सबसे पहले समांतर श्रेणी है क्या, क्रमागत 2 पदों का अंतर क्या हो समान हो, तो वह क्या कहलाती है समांतर श्रेणी। फिर हमने एग्जाम्पल में देखा कि कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हमने क्या कर दिया क्रमागत पदों का अंतर निकाल लिया, सभी के अंतर क्या है बच्चों सर्वांतर जो है वो समान है, अतः दी गई श्रेणी हमारी क्या है समांतर श्रेणी है या AP में है। तो बच्चों आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिफिनीशन साथ साथ में एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आइए और आप एक एग्जाम्पल से आप कर सकते हो। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, एग्जाम्पल नंबर हम सेकंड में एक जैसे लेते हैं। जैसे आपका दिया है एक और श्रेणी दी है -5 -1 3 कामा क्या दिया 7। ये हमने एक एग्जाम्पल में और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें देखेंगे तो प्रथम पद बच्चों क्या है A1 बराबर -5, A2 बराबर -1, अगर A3 बराबर क्या होगा 3 होगा, A4 बराबर क्या होगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे कि सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर क्या होगा बच्चों वही हमने बताया A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है -1 है और A1 का मान क्या है बच्चों -5 है, और माइनस पहले से हमारे एक फार्मूले में है। तो माइनस माइनस जब करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस के 5 में 1 माइनस होगा माइनस का, तो क्या होगा बच्चों 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगले 2 पदों का निकाल लेते हैं। ये मान लो बच्चों D1 था, ये क्या हो गया D2। अगले पदों में देखेंगे तो अगला पद हमारा क्या है A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 बच्चों क्या है आपका 3 है, A2 क्या है बच्चों -1 है, फार्मूले में भी हमारा क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, 3 1 कितना होगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि D1 और D2 दोनों के सर्वांतर क्या है सेम है। आने वाला भी सर्वांतर हमारा आई होप वही होगा, चाहे आप चेक करना चाहो। A3 बराबर क्या होगा A4 माइनस A3। तो A4 क्या है बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो A4 हमारा 7 है, A3 क्या है बच्चों 3 है, ठीक है। माइनस करोगे तो क्या होगा बच्चों 4 होगा। इससे पता चलता है बच्चों कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 सभी के मान क्या है बच्चों 4 हैं। इससे पता चलता है कि दी गई श्रेणी हमारी क्या है समांतर श्रेणी है। तो बच्चों परिभाषा से या एग्जाम्पल से आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि कोई भी श्रेणी को अगर हमें चेकआउट करना है कि ये क्या है समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इस तरीके से आप बता दोगे कि ये दी गई श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए
इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है। तो आई होप बच्चों पहला टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से आप सीख गए होंगे। इसको आप क्या करिएगा, एक या दो बार आप और रिवीजन करिएगा तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए बच्चों अगले टॉपिक में चलते हैं। समांतर श्रेणी का हमें क्या करना है, एनवा पद कैसे निकालते हैं, एनवा पद होता क्या है। तो इसको आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बच्चों हम इसको इरेज कर देते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, सेकंड जो आपका टॉपिक है वो, तो अगला जो आपका टॉपिक है बच्चों वो क्या है, समांतर श्रेणी एपी का एनवा पद को बच्चों बोलते हैं इंग्लिश में लास्ट टर्म्स। ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि लास्ट टर्म, बच्चों श्रेणी का जो लास्ट टर्म होता है उसका जो फार्मूला होता है वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये हमारा क्या होता है, एपी का लास्ट टर्म का फार्मूला होता है। अब बच्चों यहाँ पर जहाँ an आपका क्या है, अंतिम पद है, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लास्ट टर्म। इसको बच्चों एल से भी डिनोट करते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, एन देता है या फिर एल देता है, तो एल का मतलब भी लास्ट टर्म है, एन का मतलब भी लास्ट टर्म है। ए इक्वल टू क्या है बच्चों, प्रथम पद, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म। फिर बच्चों एन जो है पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। डी जहां पर बच्चों क्या है, डिफरेंस है या सारवांतर बोलते हैं, जिसे सारवांतर, डिफरेंस। तो बच्चों हमने क्या देखा कि समांतर श्रेणी का जो एनवा पद का जो फार्मूला होता है बच्चों क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जहां an बराबर क्या होता है बच्चों, अंतिम पद होता है जिसको इंग्लिश में लास्ट टर्म बोलते हैं। a हमारा प्रथम पद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। n जो होता है पदों की संख्या होती है जिसको हम नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। और d जो होता है हमारा सारवांतर जिसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। बच्चों इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए या फिर क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, तो आपको चार मतलब इस टर्म में से कोई 3 टर्म दिए होंगे, चौथे की आपको वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बच्चों हमने क्या देखा कि समांतर श्रेणी का एनवा पद होता क्या है, बच्चों an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपको इसमें दिया कोई श्रेणी, फॉर एग्जांपल में आपकी दी है 1 2 3 4 डैश करके, इसमें पूछ लिया जाए कि 20वां पद हमें क्या करना है, 20वां पद फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है वो क्या क्या दिया है, यहाँ पर लिख लोगे, दिया है। अब दिया क्या है बच्चों, a बराबर जो दिया प्रथम पद 1 है। सारवांतर हमने अभी बताया है कि दी गई श्रेणी में मान लीजिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये क्या है, a4 है। सारवांतर निकालने के लिए हमने बताया था बच्चों की क्या करना है, क्रमागत 2 पदों का अंतर। तो क्रमागत में देखेंगे तो हमारा क्या होता है, द्वितीय पद में से क्या करेंगे, प्रथम पद को माइनस करेंगे, तो द्वितीय पद क्या है a2, प्रथम पद क्या है a1 है।
अब रखेंगे तो a2 बराबर यहाँ पर हमारा क्या दिया है बच्चों, 2 दिया है, और a1 बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा बच्चों, 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर n बराबर भी दिया है, n बराबर कितने पदों का निकालना, 20वां पद ज्ञात करना, तो n बराबर भी क्या दिया है बच्चों, 20 दिया है। इससे पता चलता है कि हमें a पता चल गया, सार्वधातुक भी पता चल गया, और हमें क्या करना है, an बराबर निकालना, अंतिम पद ज्ञात करना। हमने क्या बताया कि इसमें 4 टर्म है, और 4 टर्म में से कोई 3 टर्म दिए होंगे, चौथे पद की आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा। तो जैसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि an की वैल्यू हमें क्या करना है, an को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। an क्या होता है बच्चों, अंतिम पद होता है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। n की वैल्यू हमारी 20 है, तो a20, इसका मतलब है 20वां पद। a का मान क्या दिया है आपका, 1 दिया है। n का मान कितना दिया है, 20 दिया है। 20 माइनस 1 हो जाएगा, d का मान कितना दिया है, 1 दिया है। अब a20 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1, 20 में 1 माइनस होगा तो 19, 19 का 1 में गुणा कराओगे तो 19 हो जाएगा। 19 और 1 कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया, यानी कि 20वां पद हमारा क्या होगा बच्चों, 20 है। और हमने रैंडम लिया था नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक का, हमने 20 तक के पदों का निकालना था, तो हमारा क्या हो गया, 20वां पद जो होगा वो क्या होगा बच्चों, 20 होगा। तो बच्चों इस फार्मूले को अप्लाई करके कोई भी दी गई श्रेणी है और उसका आप अंतिम पद, प्रथम पद, सार्वधातुक या n पद आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। तो बच्चों आई होप ये आपको सेकंड टॉपिक बहुत ही आसानी से आप समझ में आया होगा, आप सीख गए होंगे। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आइए इसको हम इरेज कर देते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अगला जो आपका टॉपिक है वो तीसरा है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे पता करते हैं या कैसे ज्ञात करना, वो हम आज सीखने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें नहीं पता है कि श्रेणी के क्या दिया है बच्चों। हम मान लेते हैं कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक क्या है बच्चों, डी है। तो इसके जो श्रेणी के पद होते हैं, श्रेणी के पद, अगर हम अभी अब पढ़ चुके हैं एंड पिछली टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, समांतर श्रेणी का nवां पद का जो हमने फार्मूला पढ़ा है बच्चों, वो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इससे क्या करेंगे, हम श्रेणी के पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और श्रेणी के क्या होते हैं, पद ही हमारे क्या होते हैं, व्यापक रूप में होते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, n बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे बच्चों। तो n बराबर हमें क्या रखना है, यहाँ पर 1 रखना है। तो हम क्या nवां पद में रखेंगे, तो जहाँ पर n है वहाँ पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ 1 रखेंगे, a प्लस 1 माइनस 1 और क्या हो जाएगा, d होगा। तो a1 इक्वल टू 1 में 1 माइनस होगा तो 0 होगा। 0 में किसी भी चर या अचर का गुणा कराने पर संख्या का मान क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो क्या हो गया, प्रथम पद हमारा क्या हो गया, ए हो गया। इससे बच्चों पता चलता है कि जितने भी हमें पद निकालना, उससे हमारा क्या होगा, डी का मान हमेशा 1 से कम ही होगा, 1 कम ही होता है। तो यहाँ पर हमने पहला पद निकाला है तो डी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इससे पता चलता है कि अगला पद निकालेंगे तो इसी प्रकार n बराबर क्या रखोगे, 2 रखेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d होगा।
तो दूसरा पद जो आपको प्राप्त होगा a प्लस 2 में 1 माइनस होगा 1 और d में इंटू कराओगे तो क्या होगा d। इससे पता चलता है कि d का n का मान हमने 2 लिया तो d का मान आपको 1 से कम प्राप्त हुआ यानी d प्राप्त हो गया। अगला पद इसी प्रकार निकालोगे बच्चों, तीसरा पद तो क्या होगा a प्लस n से हमने क्या बताया, एक कम ही प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 2d होगा। इसी प्रकार चौथा पद ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 3d हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों आप अंतिम पद की ओर जाओगे, अंतिम पद में ज्ञात करोगे तो ए एन बराबर जो आपका होता है वो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होगा क्योंकि n की वैल्यू यहाँ आपको अननोन नंबर होगी। इस तरीके से बच्चों यही हमारे पद क्या होते हैं, श्रेणी के व्यापक रूप में होते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको कर सकते हो, मानक रूप या व्यापक रूप कर सकते हो। तो बच्चों हमने क्या किया कि श्रेणी में हम मान लिए कि प्रथम पद a था, सर्वांतर हमने d मान लिया। श्रेणी के पद ज्ञात करने के लिए हमें nवां पद का फार्मूले को अप्लाई किया, n बराबर 1 n बराबर 2 हमने रख दिया तो श्रेणी का पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया और आगे यहाँ से हमें पता चलता है कि जितने हमें श्रेणी के पद निकालना है, जैसे हमें दूसरा पद निकालना था तो d का मान उससे एक कम ही प्राप्त होगा। इस प्रकार आप nth श्रेणी तक के पदों को ज्ञात कर पाओगे। तो आई होप बच्चे इसको आपको आसानी से समझ में आया होगा तीसरा पद। तो आइए हम चौथे टॉपिक में चलते हैं। चौथा जो आपका टॉपिक है बच्चों, दी गई एपी का सार्वधातर कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ हमने बच्चों एग्जाम्पल लिया है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या एग्जाम में आते हैं, आप इसको आसानी से सीख जाओगे। तो आइए बच्चों अगला जो आपका टॉपिक है चौथा, वो एपी का सार्वधातर ज्ञात कैसे करते हैं। चौथा जो आपका टॉपिक है वो क्या है, चौथा जो आपका टॉपिक है तो एपी का सार्वधातर ज्ञात करना। फॉर एग्जाम्पल में हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट लिया है, पहला क्वेश्चन जो लिया है, एपी क्या दी गई है बच्चों, -5 -1 जो इसके स्टेप दिए हैं और कॉमा 3 7 डैश डैश करके। इसका बच्चों हमें क्या ज्ञात करना, सार्वधातर ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया है बच्चों, दिया है a1 या a1 बराबर कितना दिया बच्चों -5, a2 बराबर कितना दिया है -1 और a3 बराबर आपका क्या दिया है 3 दिया है, a4 बराबर आपका क्या दिया है 7 दिया है। अब बच्चों क्या करना है आपको, सार्वधातर ज्ञात करना है। तो सार्वधातर के लिए हमने फार्मूला बताया था कि किसी भी श्रेणी में अगले पद से यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो द्वितीय पद माइनस क्या होगा, प्रथम पद। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब वो आपको माइनस कर दोगे, जो आपको देखने को मिलेगा वही क्या कहलाएगा, श्रेणी का सार्वधातर होगा। तो द्वितीय पद आपका क्या दिया है -1 और a1 बराबर क्या दिया बच्चों -5 और माइनस आपका फार्मूले में होता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों सिंपली आपको सार्वधातर क्या मिल गया, d का मान आपको 4 प्राप्त हो गया। तो आई होप बच्चों हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, दी गई श्रेणी था, हमने जो दिया था वो आपको यहाँ से फाइंड कर लिए और हमें जो ज्ञात करना था सार्वधातर ज्ञात करना था। सार्वधातर को बच्चों जो फार्मूला होता है वो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद आपको क्या दिया था -1, प्रथम पद क्या दिया था -5 और माइनस चिन्ह आपके फार्मूले में होता है, माइनस का माइनस से इंटू कराओगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस के 5 में माइनस का 1 माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपको बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, फार्मूले में ही आपको वैल्यू पुटअप कर देना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगले इसी से हमने अगला क्वेश्चन लिया है, एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सेकंड जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या दिया है, एपी में जो मान दिए वो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई हैं, जो श्रेणी के पद दिए गए हैं, माइनस का 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 दिए गए हैं। अब बच्चों यहाँ पर ही हमारी दी गई क्या है, श्रेणी के पद है, यहाँ आप इसको डैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है बच्चों, प्रथम पद हमारा दिया है
प्रथम पद को क्या बोलते हैं a1, प्रथम पद 1/3 दिया है, a2 बराबर आपको क्या दिया है 5/3 दिया है। बच्चों हम क्या करते हैं सर्वांतर ज्ञात करते हैं, तो फार्मूला हमने बताया d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं, तो द्वितीय पद बच्चों क्या है 5/3 है। अब प्रथम पद क्या है बच्चों माइनस का 1/3 है, तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस का हो जाएगा, तो 5/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 होगा। हर अगर बच्चों बराबर होते हैं तो आपको एलसीएम की कोई जरूरत नहीं, हूबहू आप क्या कर देंगे उसी नंबर को रख देंगे। 3 में 3 का भाग दोगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, 1 का आप 5 में तो सीधे सीधे आपके जुड़ जाएंगे, तो 5 1 कितना होगा बच्चों 6, 6 में 3 का भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों 2 प्राप्त होगा। इस तरीके से आप फार्मूले को अप्लाई करके आसानी से सर्वांतर ज्ञात कर लोगे। तो बच्चों हमने क्या चौथे टॉपिक में दी गई श्रेणी में एपी का सर्वांतर ज्ञात करना था, बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको फार्मूले को अप्लाई करके आसानी से सीख गए हैं। आइए बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है कि जांच कीजिए कि एपी जो दी गई श्रेणी एपी में है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। कुछ हमने इसके एग्जाम्पल लिए हैं, तो आइए बच्चों ये आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले टॉपिक में चलते हैं बच्चों। अगला जो आपका पांचवा जो आपका टॉपिक है कि जांच करना है कि दी गई श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो पांचवा जो आपका टॉपिक दिया है कि जांच कीजिए कि दी गई श्रेणी एपी में है या नहीं है, ये हमें क्या करना बच्चों चेकआउट करना है। तो बच्चों कुछ हमने एग्जाम्पल लिया है इससे संबंधित। जैसे पहला आपका क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों क्या दिया है 2 4 8 16 डैश डैश करके क्या दिया है, किसमें है एपी में है। अब हमें इसको क्या करना है प्रूव करना है कि श्रेणी में है या नहीं है। तो बच्चों हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन में या पिछले ही टॉपिक में पहले वाले टॉपिक में बताया था कि अगर हमारी समांतर श्रेणी है तो उनके क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर क्या होगा समान होगा। तो हम इसको क्या करते हैं चेकआउट करते हैं कि इन दी गई श्रेणी के पदों के बीच का अंतर समान है या नहीं है। अगर समान है तो दी गई श्रेणी आपकी क्या होगी बच्चों एपी में होगी, अगर नहीं है तो क्या होगा एपी में नहीं होगी। तो आइए बच्चों चेकआउट करते हैं। जो आपका दिया है यहाँ पर दिया क्या है बच्चों a1 बराबर आपका 2 दिया है, a2 बराबर आपको क्या दिया है 4 दिया है, a3 बराबर आपका क्या दिया है 8 दिया है, a4 आपका कितना दिया है आपको 16 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं क्रमशः हम इनके सर्वांतर ज्ञात करते हैं। तो d1 बराबर क्या होगा प्रथम 2 पदों का इन, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद a2 माइनस a1। द्वितीय पद आपका क्या दिया बच्चों 4 दिया है, a1 क्या दिया 2 दिया, माइनस करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। अब अगले सर्वांतर की बात कर अगले क्रमागत हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा d2, और d2 में से हमें निकालना है तो हमने स्टार्टिंग के 2 पद लिए हैं, अब अगले 2 पद कर लेंगे तो तृतीय पद माइनस क्या होगा द्वितीय पद, तो a3 माइनस क्या हो जाएगा a2 होगा। a3 बच्चों क्या है यहाँ आप 3 कर लीजिएगा, ये आपका a3 क्या दिया है 8 दिया है, a2 क्या दिया है 4 दिया है। यहाँ से बच्चों पता चल 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों पता चलता है कि d1 जो है वो d2 के इक्वल नहीं है, यानी d1 का मान d2 के बराबर नहीं है। इससे पता चलता है कि दी गई श्रेणी आपकी एपी में नहीं है। आप अगले स्टेप को भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि क्रमागत अगले 2 पदों का सर्वांतर समान नहीं है, तो हम लिख देंगे चूंकि d1 नॉट इक्वल टू d2, यानी पहले 2 क्रमागत पदों का जो अंतर है अगले 2 क्रमागत पदों का सर्वांतर जो है वो समान नहीं है। आता है दी गई श्रेणी एपी में क्या है नहीं है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से आप सीख गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था। हमने क्या किया था
पहले पदों को बांट लिया, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, फिर सर्वांतर निकाल लिया। अगर दोनों के सर्वांतर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ बता सकते हैं कि दी गई जो श्रेणी है वो एपी में नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है इसी का सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है। वो सेकंड एग्जाम्पल जो है वो क्या दिया है, प्रथम पद 3 है, अगला पद क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2 है, अगला पद क्या दिया है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, और अगला स्टेप जो आपका दिया 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 दिया है। अब हम इसमें जैसे हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि हमें क्या करना है, इनके पहले पदों को लिख लेंगे। तो प्रथम पद हमारा a1 बराबर 3 है, a2 बराबर क्या दिया है 3 प्लस अंडर रूट 2, और a3 बराबर जो आपका दिया है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और a4 बराबर जो दिया है वो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। अब हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, चेकआउट कर लेते हैं कि अगर सर्वांतर सेम है तो समांतर श्रेणी में है, अगर समांतर सेम नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो अब क्या करते हैं बच्चों, पहले सर्वांतर D1 निकाल लेते हैं। तो D1 निकालने प्रथम दो पदों का सर्वांतर निकालना है तो क्या होगा बच्चों a2 माइनस a1। a2 क्या दिया है 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस a1 आपका 3 दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सर्वांतर बच्चों सिंपली यहाँ पर आपको क्या मिल गया, अंडर रूट 2 प्राप्त हो गया। अब अगले सर्वांतर की बात करते हैं, अगले क्रमागत। तो क्या होगा तीसरे पद और दूसरे पद को माइनस करते हैं। तो d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a3 माइनस क्या हो जाएगा a2। a3 बच्चों आपको क्या है दिया है यहाँ पर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस a2 आपका क्या दिया है 3 प्लस अंडर रूट 2 होगा। माइनस चिन्ह आप क्या करोगे, ओपन करोगे तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2 होगा। 3 से 3 प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 माइनस होगा तो क्या होगा बच्चों, अंडर रूट 2 होगा। इससे पता चलता है कि d1 और d2 का मान क्या है, इक्वल है। अब चाहो तो अगले पद को भी आप क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, या सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि दी गई श्रेणी के क्रमागत दो पदों का अंतर या अगले जितने भी पदों का सर्वांतर क्या सेम है, अतः दी गई श्रेणी हमारी क्या है, सर्वांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, d3 भी कर सकते हैं। d3 बराबर क्या होगा a4 माइनस a3 हो जाएगा। a4 क्या है बच्चों 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस क्या होगा a3 क्या है बच्चों 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। माइनस करोगे बच्चों तो ओपन, माइनस चिन्ह ओपन करेंगे तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस का 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसको प्लस है माइनस से कैंसिल आउट होगा। 3 अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट 2 माइनस होगा तो क्या होगा बच्चों क्या प्राप्त होगा, सिर्फ अंडर रूट 2 प्राप्त होगा। इससे बच्चों पता चलता है कि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, यानी सभी के जो आपके सर्वांतर हैं वो क्या है, अंडर रूट 2 है। अतः दी गई श्रेणी क्या है, एपी में है। तो बच्चों हमने जो दो एग्जाम्पल लिए हैं बहुत ही आसानी से आप सीख गए होंगे। सबसे पहले आप इसमें अपने पदों को आपने लिख लिया, फिर इसमें सर्वांतर ज्ञात करना था। सर्वांतर अगर सेम है तो एपी में है, अगर सर्वांतर सेम नहीं है तो क्या होगा, एपी में नहीं है। तो पहली वाली श्रेणी में सर्वांतर सेम नहीं थे तो दी गई श्रेणी आपकी एपी में नहीं थी। इसमें देखें अगले क्वेश्चन में हमने देखा तो सभी के सर्वांतर सेम है, अतः दी गई श्रेणी क्या है, आपकी एपी में है। तो बच्चों आई होप ये आपका जो क्वेश्चन नंबर जो हमने 5 लिया है बहुत ही सिंपल तरीके से आप सीख गए होंगे। अब जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं आप 2 या 3 बार करोगे तो आपको बहुत ही क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाओगे, आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो एग्जाम हॉल में आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाओगे। आइए बच्चों, कुछ क्वेश्चन हमने बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इनको भी करेंगे जो आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन एक हमने जो लिया है 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन लिए हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि एपी 10 में जो पद दिए हैं 10, 7, 4 का 20वां पद हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम पहले क्या कर लेते हैं? दी गई श्रेणी है आपकी। क्या दी गई श्रेणी? दी गई श्रेणी। क्या दी गई बच्चों श्रेणी? आपका 10, +7, 4, आपका क्या क्या दिया है? का 20वां पद आपको क्या करना है? फाइंड करना है। 20वां पद फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है हमें, दिया है प्रथम पद यानी A1 बराबर आपको 10 दिया है, A2 बराबर आपको 7 दिया है, A3 बराबर आपको क्या दिया है? 4 दिया है। अब बच्चों किसकी जरूरत पड़ेगी? सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी। तो सार्वंतर फाइंड आउट कर लेते हैं। सार्वंतर क्या होता है बच्चों? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है बच्चों? यहाँ पर 7 है। प्रथम पद क्या है बच्चों? 10 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अगला पद जो हमारा माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस की संख्या कम है, तो माइनस करेंगे तो क्या बच्चों प्राप्त होगा? माइनस के 10 में प्लस का 7 जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 3 प्राप्त होगा। अब बच्चों हमें क्या करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। यानी हमें जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों? A20 का मतलब है कि 20वां पद ज्ञात करना। अब हमने लास्ट टर्म वाला आपको फार्मूला बताया था कि अंतिम पद का जो सूत्र होता है, अंतिम पद यानी an बराबर क्या होता है? a + n-1 × d। अब हमें कितने पदों का निकालना है? 20 पदों का। तो क्या होगा? A20 = a का मान आपका बच्चों क्या है? 10 है, n का मान आपका क्या है? 20 -1 और d का मान बच्चों क्या है? यहाँ पर -3 है। अब बच्चों क्या करते हैं? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो A20 = 10 और 20 में 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 19 होगा। 19 का गुणा -3 में करोगे तो क्या होगा? 19 × 57 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस के 57 में प्लस का 10 जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमने फार्मूले का अप्लाई करके आपको क्या ज्ञात कर लिए हैं? 20वां पद आसानी से प्राप्त कर लिए हैं। तो बच्चों आप इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे और थोड़ा सा आपको ये अब स्टेप बाय जो दिया है ज्ञात करना, फिर इस तरीके से करोगे तो स्टेप मार्किंग भी आपको आसानी से हो जाएगी और क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से या फिर मतलब बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर जो ज्ञात करना था 20वां पद ज्ञात करना था, तो 20वां पद जो आपका प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? -47। अतः यहाँ बता सकते हैं कि दी गई श्रेणी का 20वां पद क्या होगा? -47 होगा। ये तो बच्चों ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे या फिर मतलब आपने सीखा होगा। इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है वो क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन है जो आपका वो क्या दिया है कि AP दी गई है। AP में क्या क्या दिया है बच्चों? श्रेणी जो दी गई -3, माइनस का 1/2, 2 दिया है। अब बच्चों यहाँ पर बोला है कि क्या करना है? 11वां पद आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? A1 बराबर जो होगा आपका 3 होगा माइनस का, A2 बराबर जो होगा माइनस का 1/2 होगा। आपको क्या करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है A11 ज्ञात करना है। तो A11 ज्ञात करना है तो क्या होगा? A11 बराबर क्या होगा बच्चों? A + 10D। अभी हमने बताया है कि पदों की संख्या क्या होती है? सर्वांतर में एक कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा? 11वां A + 10D हो जाएगा। A + 10D होगा। अब सिंपली हम क्या कर देंगे? सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो क्या होगा बच्चों? A11 बराबर प्रथम पद क्या है? -3 है, 10। D का मान क्या है बच्चों? यहाँ से D का मान निकाल लेते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद निकालेंगे तो द्वितीय पद क्या है बच्चों? यहाँ पर माइनस का 1/2 है। प्रथम पद क्या है बच्चों? माइनस का 3 है। माइनस माइनस करेंगे तो बच्चों 1/2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 3।
इसमें आप क्या कराओगे, इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 कर लोगे। इन दोनों का एलसीएम करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में 2 का भाग दोगे -1 होगा, 1 में 2 का भाग दोगे 2 होगा, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों क्या करना है आपको, जो फार्मूले में 11वां पद का जो हमने वो निकाला, पद निकाला, वो क्या है a + 10d। अब इसमें क्या करना है, सिंपली आपको वैल्यू पुटअप कर देना है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, a11 बराबर जो होगा a + 10d हो जाएगा। तो a का मान बच्चों क्या है, यहाँ पर -3 है, a1 को ही a बोलते हैं, तो a क्या है बच्चों यहाँ पर -3 है। 11d का मान क्या है, यहाँ 10d होगा, 10d होगा। तो 10 इंटू d का मान क्या है बच्चों 5/2 है। यहाँ आप क्या करोगे, काटोगे तो 2 से काटोगे, 2 1 2, 2 पंचे कितना होगा 10 हो जाएगा, -3 और 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पचम क्या हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। 25 में -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस प्रकार 11वां पद जो होगा श्रेणी का क्या प्राप्त होगा, 22 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या करोगे, फार्मूले का अप्लाई करके आसानी से भी किसी भी पद का मान ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर 11वां पद जो होगा बच्चों क्या होगा, वो 22 होगा। तो आई होप बच्चों ये आपका क्वेश्चन जो हमने सेकंड करवाया, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड था वो हमने कराया, आसानी से समझ में आया होगा। आप इसको 1 या 2 बार और करोगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है वो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है बच्चों 73 है। तो हम मान लेते हैं जो हमें दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है क्या बच्चों 11वां पद, 11वां पद को क्या बोलेंगे बच्चों A11 बराबर क्या दिया है 38 दिया है, और 16वां पद A16 बराबर क्या दिया है 73 दिया है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है 31वां पद हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब बच्चों क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक क्या है डी है। अब बच्चों क्या होगा 11वां पद के हमने बताया है कि पदों की संख्या 1 कम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 11वां पद जो होगा वो आपका a + 10d = कितना दिया 38। इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। A16 बराबर क्या होगा a + ये आपका प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार। तो 11वां पद आपका क्या हो जाएगा बच्चों a + 10d = 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। a + 15d = क्या हो जाएगा आपका 73, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आइए बच्चों हमने आपको 3rd चैप्टर में बताया था 2 विधियों की चर्चा की थी, एक थी आपकी विलोपन विधि, एक थी आपकी प्रतिस्थापन विधि। तो आइए हम इसमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गुणांक क्या है इसके दोनों बराबर है और दोनों के गुणांक बराबर है। तो हमें क्या करना है, इसमें गुणांकों को बराबर करने के लिए गुणा की जरूरत कोई नहीं है, सिंपली क्या करेंगे इसमें घटाने पर। तो क्या करते हैं बच्चों इसमें घटाने पर, क्योंकि गुणांक क्या है इसमें बराबर है एक एक गुणांक, तो क्या करेंगे घटाने पे। घटाने पे क्या होता है बच्चों चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पर आपका प्लस छिपा हुआ है तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होगा बच्चों, तो यहाँ से आपका प्लस का 10 में से माइनस का 15 जाएगा तो माइनस का 5d हो जाएगा। यहाँ आप माइनस करोगे तो माइनस का 73 में 38 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 35। यहाँ आप कर सकते हो 73 - 38, तो माइनस करोगे तो यहाँ कितना होगा 13 होगा, 13 में 8 जाएगा 5 हो जाएगा।
यहाँ आपका कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 में 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 3 होगा। माइनस की संख्या ज़्यादा है बच्चों तो क्या होगा माइनस का 35 होगा। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी का मान निकालोगे तो 35 और डी के साथ जिसका गुणा होगा, जिसके हमें वैल्यू ज्ञात करना होता है उसका गुणांक कहाँ जाता है भाग में चला जाएगा, तो 35/5 होगा। तो 5 से इसको क्या करोगे कैंसिल आउट करोगे तो डी का मान आपको सिंपली क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। अब बच्चों विलोपन विधि में हमने बताया था कि जब आप दोनों समीकरणों को हल करने के बाद x या y का मान निकालने के बाद किसी भी समीकरण में रख दोगे तो अगला जो आपका चर पद है उसका मान प्राप्त कर लोगे। तो हम क्या करते हैं, चाहे समीकरण 1 में मान रख देते हैं, चाहे समीकरण नंबर 2 में मान रख सकते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, हम d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे बच्चों तो एक हमारा जो समीकरण है वो क्या है a10d और d का मान हमने क्या प्राप्त किया 7 प्राप्त किया इक्वल टू 38 हो जाएगा। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा 10 सत्ते कितना होगा 70 होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। इसको अचर पद को पक्षांतरण करेंगे तो प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू 38 माइनस क्या होगा 70। इसको माइनस करेंगे तो बच्चों क्या होगा आपको सिंपली प्राप्त होगा 78 में 38 माइनस होगा तो आपको बच्चों क्या मिलेगा 32 प्राप्त होगा। यहाँ आप करना चाहो तो 78 में माइनस करना 38 तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में 3 जाएगा तो कितना होगा 3 प्राप्त होगा माइनस की, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है तो क्या आएगा माइनस का 32। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो आपको प्राप्त होगी ए बराबर आपको माइनस का 32। इस प्रकार बच्चों हम दोनों समीकरणों को हल करके ए और डी का मान आसानी से प्राप्त कर लिए। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला था कि 31वां पद ज्ञात करना है, तो चूंकि A31 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 31वां पद का जो सूत्र होगा अभी हमने बताया है कि पदों की संख्या एक क्या होती माइनस हो जाएगी तो a प्लस कितना होगा 30d हो जाएगी। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें a और d का मान पुटअप कर देंगे, सिंपली अपना 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो a का मान आपका क्या है बच्चों 30 माइनस का 30d का मान कितना है बच्चों 7 है। अब इसका गुणा कराएंगे तो क्या होगा माइनस का 32, इसमें गुणा कराएंगे 7 3 21 210 हो जाएगा, 210 में 32 जाएगा तो आपका 178। आप चाहो तो यहाँ माइनस कर सकते हो 210 रफ्कार में, तो माइनस का क्या होगा 32, माइनस कराओगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, 10 में आपका 2 जाएगा तो कितना होगा बच्चों 8 होगा, यहाँ आपका 0 हो जाएगा, बगल में क्या करेगा आप इधर से उधार लोगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1 होगा। तो यहाँ पर आपको जो मिल गया A31 का जो पद होगा वो कितना होगा 178 होगा। यहाँ आप बता सकते हो अतः श्रेणी का अतः दी गई श्रेणी का 31वां पद क्या होगा 170 होगा। यही आपका बच्चों राइट आंसर होगा। तो बच्चों आप इसको रिव्यू में देखना चाहें तो क्या हमारे क्वेश्चन में जो दिया था वो क्या दिया था 11वां पद दिया था, 11वां पद आपका क्या दिया था बच्चों 38 दिया था, और 16वां पद दिया था, 16वां पद क्या दिया था आपका 73 दिया था। और हमें बोला था क्वेश्चन में कि 31 यानी 31वां पद क्या करना है ज्ञात करना है। तो सिंपली हमने मान लिया है कि माना एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर क्या है डी है। इस प्रकार प्रश्नानुसार हमारे क्या प्राप्त हो गए 2 इक्वेशन प्राप्त हो गए। 10वां पद का 11वां पद का बच्चों जो फार्मूला हो जाएगा हमने बताया n एक कम हो जाता है d में तो क्या होगा a प्लस 10d इक्वल टू 38 होगा। और दूसरा जो समीकरण होगा वो क्या होगा A16 16वां पद जो दिया था बच्चों क्या दिया था 73 दिया था, तो a प्लस क्या हो जाएगा 15d होगा इक्वल टू क्या होगा 38। अब दोनों के गुणांक प्रथम में जो हमारा क्या दिया था चर का वो क्या दिया था ए के दोनों के गुणांक बराबर है, हमने विलोपन विधि से सिंपली क्या कर दिया चिन्हों को बदल दिया। चिन्हों को बदलेंगे तो ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डी का मान जो आपको प्राप्त हुआ वो प्लस का 7 प्राप्त हुआ। तो हम डी का मान चाहे समीकरण 1 में रख देंगे चाहे 2 में रख देंगे, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा ए का मान प्राप्त होगा। अब बच्चों क्या करेंगे ए और डी का मान जो हमारा वो हमने 31वां पद निकालना था, 31वां पद का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा ए प्लस 30d। ए और डी का मान क्या करेंगे इसमें पुटअप कर देंगे और ए
और डी का मान रखेंगे तो A31 जो आपका पद होगा 31वां पद क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा 178 होगा। या हम बता सकते हैं कि अतः श्रेणी का 31वां पद क्या होगा 178 होगा। तो आई होप बच्चे ये आपको क्वेश्चन आसानी से सीख गए होंगे या आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम चौथा क्वेश्चन लिया है इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको आप क्या करिए स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है बच्चों 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो क्या है 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं कहाँ तक जाती हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों 2 अंकों की संख्याएं आपकी कहाँ से स्टार्ट होती हैं 10 से स्टार्ट होंगी। कहाँ तक जाएंगी बच्चों 10, 13, 12 और कहाँ तक जाएंगी बच्चों 99 तक जाएंगी। अब 99 तक जाएंगी तो हमें बच्चों क्या करना है, हमारी 2 अंकों वाली जो संख्याएं हो गई 2 अंकों वाली संख्याएं बच्चों कहाँ से प्राप्त होंगी आपको 10 से प्राप्त होंगी, क्योंकि 9 हमारा क्या होगा 1 अंक होगा और लास्ट आपका कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा, क्योंकि 100 में 3 अंक आ जाएंगे तो 100 आपको 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमें जो संख्याएं 10 से स्टार्ट होंगी कहाँ तक जाएंगी, अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा 99 होगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या जो आपकी 10 नहीं होगी ना 11 होगी, पहली हमारी जो होगी यहाँ पर 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं आपकी कौन सी हो जाएंगी बच्चों, पहली जो आपकी होगी वो क्या होगी 12 होगी। अगला देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर 13 3 से नहीं विभाजित होगा ना 14 विभाजित होगा, आपका अगला जो होगा 15 आ जाएगा। तो पहली 3 से विभाजित होने वाली संख्या आपकी 12 होगी, दूसरी 3 से विभाजित होने वाली संख्या 15 होगी, तीसरी आपकी कितनी होगी 18 होगी और अंतिम हमारी क्या है 99 भी बच्चों 3 से विभाजित होगा, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। तो इस प्रकार बच्चों हमें प्रथम पद जो प्राप्त हुआ, प्रथम पद आपका क्या है 12 है। सार्वधातुक निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 प्राप्त होगा। A2 का मान जो आपका प्राप्त होगा, A2 का मान 15 है, A1 का मान कितना है 12 है। यहाँ माइनस कराएंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा, आपका D का मान 3 प्राप्त होगा। प्रथम पद भी आ गया, सार्वधातुक भी आ गया और अंतिम पद जो आपका दिया है AN बराबर जो दिया है वो कितना है 99। अब हमें बच्चों क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर n पदों की संख्या ज्ञात करना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। तो हमें यहाँ क्या बच्चों फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याएं कितनी है। तो हमें n ज्ञात करना बच्चों, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। सिंपली क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। an हमारा दिया है, कितना दिया है 99, a की वैल्यू 12 है, n की वैल्यू फाइंड करना है तो n माइनस 1 और d का मान हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों 3 प्राप्त हुआ है। इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो 99 इक्वल टू 12 प्लस 3 का n में कराओगे तो 3n होगा और माइनस 1 में कराओगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो 99 12 में से 3 माइनस होगा तो 9 होगा प्लस 3n, 9 को आप पक्षांतरण करेंगे तो 99 माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 3n होगा। 99 में 9 अगर माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n होगा। अब यहाँ पर आप इसको करना चाहो तो क्या कर लीजिए, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो n इक्वल टू इसको चाहो तो इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। अच्छा तो क्या हो जाएगा 90, n की वैल्यू फाइंड करना है तो n के साथ जिसका गुणांक का मल्टीप्लाई होता है वो कहाँ जाता है डिवाइड में जाता है। तो 90 अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार इसको बच्चों सिंपली डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और 0 होगा। इसका मतलब ये है कि बच्चों 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याएं
जो आपकी 10 से स्टार्ट होंगी 99 तक कितनी संख्याएं होंगी? आपकी 30 होंगी। अतः यहाँ बता सकते हैं, अतः 2 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से पूर्णतया विभाजित हैं वो कितनी होंगी? वो 30 होंगी। इस प्रकार से बच्चों आप क्या करोगे? सबसे पहले 2 अंकों की संख्याएं आप लिख लोगे, फिर हम उन संख्याएं, दी हुई संख्याओं में हमें ऐसी संख्याएं लेना है जो 2 अंकों से 3 से विभाजित हैं। तो पहली संख्या आपकी 12 आ गई, दूसरी संख्या आपकी 15 आ जाएगी, तीसरी संख्या आपकी 18 होगी और लास्ट नंबर जो आपका आएगा वो क्या होगा? 99 होगा। इस तरीके से आप क्या करोगे? फिर प्रथम पद, सर्वांतर और हमें यहाँ पर अंतिम पद भी आपको क्या दिया है? 99। और फार्मूले में चूंकि हम जानते हैं कि nवां पद का जो फार्मूला होता है वो an बराबर जो होता है nवां पद का जो फार्मूला होता है बच्चों, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, इस प्रकार आपको n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप बच्चे ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से आप सीख गए होंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन, जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना है? 7 अधिक है। हमें क्या करना है? सर्वांतर ज्ञात करना है। तो आइए बच्चे अगले लास्ट सवाल को बहुत ही सरलता से, आसानी से सीखते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इस इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चनों की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बच्चों? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है बच्चों? 7 अधिक है। तो हमें क्या करना है? सर्वांतर ज्ञात करना है। तो पहले हम मान लेते हैं बच्चों कि एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर क्या है बच्चों? डी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल सेटअप हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि माना सॉल्यूशन एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक क्या है? डी है। अब क्या करते हैं बच्चों? प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन को सेटअप करते हैं। अब यहाँ पर बोला है बच्चों कि एपी का 17वां पद, तो 17वां पद क्या होगा बच्चों? A17 उसके 10वें पद से, तो 10वां पद क्या होगा बच्चों? 17वां पद A17 होगा, तो 10वां पद क्या होगा? A10 हो जाएगा। अब बोला है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। कौन सा? 17वां पद। तो हम क्या कर देंगे बच्चों? इसको भी 7 अधिक कर देंगे। अब दोनों का जो समीकरण होगा वो क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि LH जो है वो RHS के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो बच्चों ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। क्या बोला है कि एपी का 17वां पद, तो 17वां पद क्या है? A17। 10वें पद, तो 10वां पद क्या होगा बच्चों? A10। कौन सा ज़्यादा है? 17वां पद। कितना ज़्यादा है? 7 अधिक है। हमने क्या किया? 10वें पद को भी 7 अधिक कर दिया। अब दोनों के इक्वेशन क्या हो गए? बराबर हो गए। अब बच्चों हम जानते हैं कि 17वां पद का जो वो होता है जो 17वां पद होता है वो बच्चों क्या होता है? A प्लस 16D होता है। और 10वां पद क्या होगा बच्चों? A प्लस 9D होगा प्लस 7। अब क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक। चिन्ह अगर समान होते हैं तो ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर इसको चाहो तो पक्षांतर कर दोगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा 16D, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 9D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 होगा। 16 में से 9 जाएगा बच्चों तो क्या मिलेगा? 7D। और हमें D की वैल्यू निकालना है तो D के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा।
7 से 7 काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। इस प्रकार आपको डी की वैल्यू जो प्राप्त हो गई वो कितनी प्राप्त हो गई, 1 प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर बता सकते हैं कि एपी का अतः एपी का सार्वधातर कितना होगा, 1 होगा। तो बच्चों हमने क्या किया कि सबसे पहले बच्चों लैंग्वेज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और लैंग्वेज को पढ़ करके क्वेश्चन को आप आसानी से सेटअप कर दोगे, और क्वेश्चन जैसे सेटअप हो जाएगा तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसानी होगी। तो हमने देखिए क्या यहाँ पर बताया था कि 17वां पद तो हमने मान लिया कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। अब प्रश्नानुसार हमारा क्या दिया था, 17वां पद, तो 17वां पद क्या होगा, A17। उसके 10वें पद, तो 10वां पद हमारा A10 होगा। ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो हमने 10वें पद को भी कितना कर दिया, 7 अधिक कर दिया। अब दोनों इक्वेशन बराबर हो गए। A17 बराबर क्या होगा, A+16D। जो n होता है वो d से एक कम क्या होता है बच्चों, कम होता है, तो क्या हो जाएगा, n-1 होगा, तो ये क्या होगा, A+16D हो जाएगा। ये 10वां पद क्या होगा, A+9D। सिंपली हमने क्या किया, एक एक पदों को क्या कर दिया, चिन्ह समान थे तो माइनस कर देंगे, या पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। डी के पदों को पक्षांतर कर देंगे तो 16 क्या था, प्लस था, ये क्या हो जाएगा, पक्षांतर होकर माइनस का 9D होगा। 16D में 9D जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 7D हो जाएगा। डी की वैल्यू निकालना, डी के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। इस प्रकार से बच्चों आसानी से डी की वैल्यू जो हमें मिल गई वो 1 प्राप्त हो गई। तो आई होप बच्चों आज का सेशन में हमने जो क्वेश्चन की बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे। तो बच्चों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य दें। थैंक यू बच्चों।